नमस्कार। देर से ही सही इस गैल्वेन घाटी में जो घटना हुई उसकी वजह से ही सही, लेकिन जिस माहौल का देश में एक लंबे समय से बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो अब बनता जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, वो माहौल अब बनता जा रहा है। चीन के खिलाफ इतना गुस्सा है इस वक्त देश में कि हर आदमी के ज़बान पर आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो यही चर्चा कर रहा है। और ये होना था, एक न एक दिन ये स्थिति बननी थी, क्योंकि बरसों से जो सीमा पर जो तनाव बना हुआ था उसे लेकर भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती थी और नतीजा कुछ नहीं निकलता था। बस हाथ मिला लिया जाता था। कभी शी जिनपिंग भारत आ जाते थे, उनको नौका विहार कराया जाता था या उनके साथ झूला झूलते थे। इससे पहले की जो सरकारें हैं, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू के युग में रही हो, चाहे वो यूपीए के दौर में रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के दौर में रही हो, सब में चीन के तुष्टीकरण पर जोर दिया गया। चीन को हर संभव खुश रखने की कोशिश की गई। लेकिन 58 साल बाद एक ऐसा माहौल बना है देश में कि देश में चीन विरोधी लहर पैदा हो गई है। पूरी दुनिया में चीन विरोधी लहर है, देश में ही नहीं। और हम आपको एक बात और बताते हैं, आप माने या ना माने, ये लहर पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान भले ही चीन का आर्थिक गुलाम है, लेकिन वहां के भी जो संभ्रांत लोग, जो समझदार लोग हैं, वो ये कहते सुने जा रहे हैं दबी जबान में कि ये ठीक हुआ, चाइना को इस सबक मिलना चाहिए था। ये एक न एक दिन होना था। ये जो आज हो रहा है, ये एक न एक दिन होना था। ये हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे 20 जवान इसमें शहीद हो गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब इसका बदला मुकम्मल तौर पर लिया जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूं आपको कि चीन के जो, एक तो चीन के उत्पादों के खिलाफ माहौल बन रहा है, लोगों में ये जागृति पैदा हो गई है। जो लोग अब तक होली, दिवाली वगैरह में, होलियों में पिचकारी खरीद लेते थे और दीपावली में बिजली की लड़ियां खरीद लाते थे और चीन का जो सस्ता सामान, सस्ते खिलौने उठा लाते थे, अब वो लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। ये जागरूकता बढ़ेगी, अभी तो ये शुरुआत हुई है। और अब क्या हुआ है, देखिए, जब ऊपर से कोई चीज इंप्लीमेंट होती है, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पर इंप्लीमेंट होती है, अगर वो कोई एक एक्शन लेते दिखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि इसका मुकम्मल बदला लिया जाएगा, और हमारा कोई मुख्यमंत्री या बड़ा नेता चीन के सामान का बहिष्कार करते दिखे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे जो कहना जा रहा हूं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में ये पहल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने मोबाइल से चीन का ऐप हटा दिया है, चीन के कई ऐप हटा दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ, जिसमें पुलिस भी है, स्पेशल टास्क फोर्स भी है, इनको आदेश दिया है कि सारे कर्मचारियों से कहा गया है, सारे अफसरों से कहा गया है कि भाई अपने मोबाइल से चीनी ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि लंबे समय से, और ये बात संज्ञान में थी, ये खुफिया एजेंसियों की ये बात नॉलेज में थी कि चीन, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल है वो चीनी है और चीनी मोबाइल में चीनी उपकरण लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीन इसके जरिए जासूसी करता है। तो जो ऐप है, ये ऐप भी इसीलिए बनाए गए हैं। तो ऐप के जरिए ये जासूसी लगातार होती रही होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इसके खिलाफ माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो अभियान है, ये बहुत तेज होगा। इस अभियान को सिर्फ धार देने की जरूरत है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें मैंने कहा था कि अब कोई युद्ध हथियारों से नहीं, किसी परमाणु अस्त्र से नहीं, किसी ब्रह्मास्त्र से नहीं लड़ा जाता, बल्कि अब ये लड़ाई आर्थिक तौर पर लड़ी जाती है। अगर आपको दुश्मन को अगर आपको कमजोर करना है, उसको हराना है, तो उसकी आर्थिक रीढ़ जो होती ना, वो जो रीढ़ की हड्डी, आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी होती है, आप उस पर चोट कीजिए, बस धीरे धीरे ये अकड़ ठिकाने आ जाएगी चीन की। तो चीन की ओर से देखिए बयान भी आया है। चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकाने वाले अंदाज में कहा है। देखिए, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।
तो चीन ने एक धमकाने वाले अंदाज में भारत से कहा है कि देखिए आपके वहाँ जो चीनी माल का बहिष्कार हो रहा है, चीन विरोधी जो माहौल आप पैदा कर रहे हैं, जो एक ये आप एक माहौल बना रहे हैं मतलब हमारे खिलाफ, वो ठीक नहीं है। और बल्कि उसने ये भी कहा कि आर्थिक मामले का गैलवन घाटी की घटना से क्या मतलब है, क्या इससे क्या सरोकार है, बताइए। आप हमारे सैनिकों को मारें, आप सीमा पर घात लगाकर हमला करें, आप हमारी सीमा पर जबरदस्ती घुसें और आप अब भी तैयार नहीं हैं, आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिका आप पर दबाव डाल रहा है, दुनिया के बाकी देश आप पर दबाव डाल रहे हैं और आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका माल यहाँ बिके। भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि जब उन्होंने ये कह दिया है कि हम इसका बदला लेंगे, तो उन्हें चीन के राष्ट्रपति से, चीन की सरकार से साफ कह देना चाहिए, भाई आप अपना माल अपने ही देश में बेचिए, आप अपना माल जितना भी बना रहे हैं आप अपने देश में बेचिए, हम इस माल को खुद बनाएंगे या कहीं और से लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया, ये बहुत लंबा विवाद है। देखिए आए दिन चीन जिस तरह की बदमाशियां करता है सीमा पर, कोई तो उसका तोड़ होना चाहिए। आज हमारे साथ पूरी दुनिया है, आप देखिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमको एक अस्थाई सीट मिल गई है। हालांकि आठवीं बार भारत निर्वाचित हुआ है, भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? दुनिया के सारे देश हमारे साथ आए हैं, ज़्यादातर देश हमारे साथ आए। उनको मालूम है ना कि चीन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए चीनी सामान का मुकम्मल तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। धन्यवाद।